हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपका अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, हमने पहले भी आपको बताया था कि सीजीएल फोर्थ का वैकेंसी आ रहा है, आप लोग तैयारी में लगे रहें और बिल्कुल ये भर्ती अब इसमें बिल्कुल कोई डिले नहीं होने वाला है। आज हम लोग सीजीएल फोर को लेकर बात करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस भी है। तो आप सब अगर इंतज़ार कर रहे थे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का यहाँ पे, तो उसका ऑलरेडी अपडेट मैंने दे दिया है, जो ग्रुप डी का भर्ती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय जो सचिवालय सहायक की भर्ती है। अगर आपका सीजीएल थर्ड में नहीं हो पाया या फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे, अगर आप एलिजिबल हैं तो उन सबके लिए एक गुड न्यूज़ है यहाँ पे। और इसमें पदों की संख्या जो होने वाली है साथियों, इस बार पिछली बार से भी अधिक होने वाली है। लगभग 3000 प्लस पद इसमें होने वाली है। तो हम लोग इसके नोटिफिकेशन डेट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो इंटर लेवल है, इसमें भी सीटों की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ रही है। और इसकी जो परीक्षा तिथि है कब होगी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, तो आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 नोटिस के माध्यम से इसको क्लियर करने वाले हैं और 2 नोटिस देखने के बाद आपको सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, चूँकि ये है 13 तारीख का जो मंत्रिपरिषद का निर्णय लिया गया था, इसमें देखेंगे तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि बीएसएससी सीजीएल फोर्थ वैकेंसी कितने सीटों पे आ रही है और इंटर में आखिर क्यों इतना सीटें बढ़ रही हैं लगातार। तो यहाँ पे देखेंगे ये 13 अक्टूबर का जो मंत्रिपरिषद का निर्णय था, इसमें था कि आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर निर्णय लिए गए थे, जिसमें संदर्भ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल पर सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। और उसमें क्या था कि संबोधित करते हुए बताया था कि सामान्य प्रशासनिक विभाग के तहत राज्य अधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पद पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देने की स्वीकृति दी गई। तदनुसार अपर मुख्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य कर्मियों की प्रोन्नति का मामला लंबित है। देखिए साथियों, बिहार में वैकेंसी डिले होने का एक और कारण था कि प्रमोशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जो एससी एसटी मामला है उसमें केस चल रहा है प्रमोशन को लेकर के, तो उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है, पदोपयोग कर्मियों को कार्यभार देने की स्वीकृति की। तो 6-7 सालों से पिछले कोई भी इसमें प्रमोशन नहीं हो पाया, क्योंकि प्रमोशन का केस चल रहा है और उस संदर्भ में यहाँ पे प्रमोशन को रोक लगा दिया गया था। और यही कारण था कि आपने देखा कि ना ही आपका 68वीं में एसडीएम का एक भी सीट आया, ना ही 69वीं में एसडीएम का एक भी सीट आया है। तो ये सबसे बड़ा कारण था इसका। तो यहाँ पे देखेंगे, तदनुसार मुख्य सचिव ने माननीय न्यायालय में राज्य कर्मी की प्रोन्नति के मामला लंबित है, इसके तहत राज्य सरकार कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में कर्मियों को प्रभार देना कार्य कराती थी। यानी होता क्या था कि उनका केवल ऑफिशियल प्रमोशन कर दिया जाता था, कागजी कार्रवाई, लेकिन उनको अपने ही पद पे रख के काम करना होता था, वेतन भी अपने ही पदों का मिलता था। अब क्या है यहाँ पे कि सरकार ने एक वैकल्पिक तौर पे यहाँ पे आज के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा उच्चतर पदाधिकारियों को उसी उच्चतर पद का वेतन दिया जाएगा, यानी उनका प्रमोशन भी किया जाएगा और पेमेंट भी उनका प्रमोशन वाला दिया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित रहने की स्थिति में तत्काल सर्वप्रथम कुल पदों में से 16% आरक्षित तथा 1% अनुसूचित जाति के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 70%, जैसे मान के लिए अगर 100 पदों का प्रमोशन करना है तो इसमें से 17 पदें छोड़कर बाकी के 83 पदों के लिए यहाँ पे प्रमोशन किया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि अगर प्रमोशन जब यहाँ पे सुचारू रूप से चलने रहेगा तो जो पीछे की वैकेंट सीटें होंगी वो खाली होती जाएंगी, क्योंकि जब प्रमोशन होगा ही नहीं तो सीटें खाली कहाँ से होंगी। तो सरकार ने इसी के तहत, क्योंकि सरकार का काम भी डिस्टर्ब होता था, ना नए पद सृजन होते थे और ना ही पद खाली होते थे, तो यहाँ पे पद भी खाली होने लगे हैं। तो इसके रिगार्डिंग सीजीएल में आपका सीट बढ़ जाएगा और इंटर लेवल जो है उसमें भी सीट बढ़ जाएगा। अब जो वैकेंसी को लेकर के यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि देखेंगे, ये 19 तारीख का लेटर लिखा गया है और इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग को स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय और परिचारी, जो अभी मैंने बताया था आपको, तो इसमें है कि अनुरोध किया गया 30 तारीख को इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो तृतीय स्नातक स्तरीय का परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों का भी रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित अध्याचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अब यहाँ पे इसलिए दोबारा, चूंकि इसके पहले भी ऑलरेडी भेजा गया था लेटर, अब दोबारा इसलिए भेजा गया कि चूँकि जो प्रमोशन से खाली होंगे तो वो सीटें भी बढ़ेंगी और ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी सीटें खाली थी सचिवालय सहायक में। तो अब इसमें जब प्रमोशन होने लगा तो और भी सीटें खाली होंगी, तो इसमें लगभग आपका 3000 प्लस, इससे कम नहीं कि इससे ज़्यादा ही भर्ती आने वाली है।
सीजीएल फोर्थ को लेकर के, और इसके रिगार्डिंग 30 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैकेंसी का क्लियरेंस कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका नवंबर में ही ये वैकेंसी आ जाएगी आपकी, जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय है। और सबसे बड़ा बात साथियों कि एग्ज़ाम इसका डिले नहीं होगा, एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। और उसके चूँकि जब सरकार इतनी तेज़ी से तैयारी कर रही है, तो अगर आप सरकार के साथ कदम से कदम मिला के तैयारी करें, क्योंकि आप जिस रफ्तार से सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, उसी रफ्तार में ये एग्जामिनेशंस को कंप्लीट भी करवाएंगी, तो उसी रफ्तार में आपको तैयारी भी करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो सीजीएल फोर्थ के जो भी इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार जल्द समाप्त होने वाला है, और पदों की संख्या भी अच्छी खासी होने वाली है, जिसमें आपका लगभग 3000 प्लस पदों पे वैकेंसी आ रही है सचिवालय सहायक की भर्ती। तो आप सब जो भी इसका इंतज़ार कर रहे थे, तैयारी में लग जाएँ अब, चूँकि इसमें आपका 50 जीके जीएस होता है, साइंस का 25 क्वेश्चन होता है, 25 मैथ का होता है और 50 रीजनिंग का होता है। तो इसके तहत आप लोग तैयारी करें और अच्छी से पकड़ बनाएं सिलेबस पे अपना, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगी, मैं तुरंत आपके साथ मिलूँगा फिर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। मिलते हैं नए अपडेट में। पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।